अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे अमेरिका के इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे ही जो इमरान खान की रिहाई है और उसको रिलेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से। जी हाँ, बहुत चंद दिन रह गए हैं, 6 या 7 दिन रह गए हैं अमेरिका के इंतखाबात में। और अब जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक यही यानी कि सोचा जा रहा है या यही चीज सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में खास तौर पे जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, तो उनके ख्याल में ये है, उनके जहनों में ये बिठा दिया गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर वो डालेंगे। इमरान खान को अपना दोस्त डिक्लेयर कर चुके हैं कई जगहों पे, तो वो एक उम्मीद जागी हुई है पाकिस्तानियों के अंदर, खास तौर पे जो पीटीआई के या इमरान खान के लवर्स हैं उनके अंदर, उनके फॉलोअर्स के अंदर। तो इस चीज की नफी की है साजिद तारर ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के में जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो किस दुनिया में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और वो आके पाकिस्तान प्रेसिडेंट बन जाए और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। ये जो साजिद तारर हैं ये सबका एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब रह चुके हैं। तो ये इनका कहना कल एक टीवी प्रोग्राम में था कि ये कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें प्रेसिडेंट बनने के बाद या पाकिस्तान पे प्रेशर डालें। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा कि इस चीज में कोई सदाकत नहीं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, तकरीबन 160 मेंबरान ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। जी हाँ, ये जो 160 हैं ये वो तहादी हैं सारे होंगे और जो गवर्नमेंट के अपने बंदे, उन्होंने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप मुदाखलत करें कांग्रेस में, कि कांग्रेस के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं या हुकूमत सत्ता पे वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा ना करें। वो अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां, यानी कि आप उनको बेसिकली ब्रीफ करें। ये पार्लियामेंटेरियंस जो पाकिस्तान के हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ब्रीफ करें कि जो इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं वो अपनी हरकत की वजह से हैं और उनको जो इंसाफ मिलेगा वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मिलेगा। तो फिर उसके अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है उस खत के अंदर कि कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको, जो वहां पे चांसलर के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनको वहां से हटाया। तो इस 9 मई का भी जिक्र उसके अंदर किया गया। फिर उसके अंदर उस खत के अंदर ये भी जिक्र किया गया कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस है वो शफाफ इलेक्शंस थे और उसके अगेंस्ट जो पीटीआई का बयानिया है वो झूठा बयानिया, धांधली का जो बयानिया है वो झूठा बयानिया है। मेरे ख्याल में ये खत लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा स्टेप लिया, ये तो अपना पेट नंगा करके उनको वो दिखा रहे हैं अमेरिका को। इसी के ऊपर फिर अमेरिका के जो वजारत खारजा के वो हैं सफीर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की कामयाबी बानी पीटीआई की रिहाई की कोई सदाकत नहीं, कि अगर ट्रंप कामयाब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बानी पीटीआई की जो रिहाई है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। अमेरिका कभी भी जो पाकिस्तान की सियासत या अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करता। ये बहुत बड़ा झूठ है, यानी कि एक झूठ ही वो बोल रहे हैं कि कैसे नहीं करता। पाकिस्तान की जो आज इतनी बुरी हालत है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। हमारे अपने लोग भी गंदे निकले हैं, हमारे अपने लीडरान भी गंदे निकले हैं और उसमें यहूदियों की, अमेरिका की बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को तबाह करने में किसी हद तक। तो ये चीज यानी कि एक बहुत बड़ा मौमा बन गया है कि इमरान खान की रिहाई और ट्रंप की जीत इस टाइम पे डिस्कस हो रही है। अब वल्ला आलम ये हो कि एंड पे पता चले कि क्रिस हैरिस जीत गई हैं, ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खत लिखे जा रहे हैं। फिर अमेरिकन सफीर जो है उनका वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बयान आ गया, तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। दूसरी तरफ जुवेद हाशमी जो है उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक और इसमें मैं आपको बात बता दूं कि जो 27वीं तरमीम की तरफ जाया जा रहा है, अब वजारत कानून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है। 26वीं तरमीम से उनके मकासद पूरे नहीं हुए, जो उनके मकासद थे। ऊपर से जो जस्टिस जया अफरीदी साहब हैं वो भी अपनी लाइन और लेंथ उन्होंने चेंज कर लिया और वो कानून के मुताबिक चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करने पे लगे हुए हैं। इसलिए जो जस्टिस जया अफरीदी से तवक्कात थी गवर्नमेंट की वो पूरी नहीं होते हुए नजर आ रही। इस वजह से 27वीं तरमीम लाने की भी एक प्लान किया जा रहा है
और इस 27वीं तरमीम में जो सबसे मेन बात होगी वो फौजी अदालतें होंगी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाना चाह रहे थे उस पर भी नाकामी हो चुकी है, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन रहा। तो आने वाले जो 2-3 मंथ हैं ये बहुत अहम है, इसी में ही पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की डायरेक्शंस जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक जो हालात है ना, मेरे वीलॉग्स आपने सारे सुने कि मुझे गवर्नमेंट स्टेबल लग रही है। ये जितनी चीजें हो रही हैं ना, मुझे गवर्नमेंट स्टेबल लग रही है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट एटलीस्ट 25 सितंबर 2025 तक मुझे काम करते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया।